नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सकट चौथ की व्रत कथा। एक शहर में देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जिठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जिठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा कही और फिर तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जिठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जिठानी ने बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तब हम भी खाना खाएंगे। जेठ जी से कहा तो जेठ जी कहने लगे कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा सब खाएंगे तब मैं भी खाऊंगा। जिठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उनके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगे, सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती हो तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े के धोवन से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवन मारी, पाटे मारी, सो रही या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं दिया। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके पर पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवन मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वो बोली, पूरा घर पड़ा है, जहाँ चाहो निपट लो। फिर वह गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहा है। सो बोली, मेरे सर में पोंछो। और कहाँ पोंछोगे? दोस्तों, सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान हो गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोंछनी की थी, वहाँ पर हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जिठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जिठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जिठानी ने सोचा कल बचा कुचा खाना नहीं दिया था, इसलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए तो बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तो देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जिठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा, छोटी ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने जो कुछ सही था सब कुछ कह डाला। घर लौटकर जिठानी ने अपने पति से कहा कि मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने कभी तुम पर एक हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वो नहीं मानी, जिद करने लगी। मजबूरन पति को मारना पड़ा।
उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? तो जिठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था और मैं तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जितना चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, कहाँ निमटे? जिठानी बोली, उनके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निमट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, कहाँ पोंछूं? जिठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जिठानी सुबह जल्दी जल्दी उठी, सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा। तो दोस्तों, देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई है, तेज तेज बदबू आ रही है, पूरे इस घर में टट्टी ही टट्टी, पोटी ही पोटी पूरे घर में पड़ी हुई है। उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई है। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जिठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती चली गई। जिठानी के पति को मालूम चला तो बहुत गुस्सा हुए और बोले, तेरे पास इतना कुछ था, फिर भी तूने इतनी नौटंकी करी। उनके पति कहने लगे कि फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर वह गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया है उसका यही फल है। अब तू ये कर, अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी जब, तभी ये सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो यह बिखराव समेटो, मेरे घर में बदबू फैली हुई है। तो गणेश जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और साथ में सुई जो ताक पे रखी हुई है उसकी भी 2 फांके करो, तब बराबर बंटवारा होगा। और दोस्तों, इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेट ली। हे गणेश भगवान, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। जैसी सजा जिठानी को दी वैसा किसी को मत देना। बोलो गणेश भगवान की जय हो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये सकट की कथा? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।